हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 5 मार्च एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी से बात करने से पहले एक बार हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, बाहर कैसा माहौल है। ओके, हर बार ये देखते हैं, हम हर हफ्ते ये चेक करते हैं, तो पहले उससे स्टार्ट करते हैं। और पहले हम देखते हैं यूएस मार्केट का चार्ट। और यूएस मार्केट में पहले देखेंगे हम डाउ जोन्स का चार्ट। ये डाउ जोन्स का वीकली चार्ट है और हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि डाउ जोन्स में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है जिसमें क्या है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और लास्ट वीक क्या हुआ था, लास्ट टू लास्ट वीक क्या हुआ है, यहाँ पे लास्ट टू लास्ट वीक थर्सडे और फ्राइडे को अच्छी रिकवरी आई थी, जिसकी वजह से डाउ जोन्स जो है पॉजिटिव में क्लोजिंग दे पाया था। बट इस हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते जो क्लोजिंग पॉजिटिव आई थी उसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, उसको उस पॉजिटिविटी को कैरी ऑन नहीं कर पाई इस हफ्ते, मतलब पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। और मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। और अभी भी जो सेंटिमेंट बना हुआ है, सेंटिमेंट आप चाहो बोल सकते हो कि वॉर की न्यूज़ की वजह से, जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसकी वजह से, या फिर और कोई भी रीज़न हो सकते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं। क्रूड ऑयल काफ़ी ऊपर है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है यूएस वगैरह में, तो कई रीजंस हैं। तो उनकी वजह से क्या है, सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है। तो डाउ जोन्स क्या कर रहा है, डाउ जोन्स अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बट बायस का इसका नेगेटिव है। कंसोलिडेट कर रहा है बट जो बायस है, जो एक मोमेंटम है वो नेगेटिव ही है, नेगेटिव की तरह ही है अभी। बट यहाँ पे क्या है, दोनों साइड के मूव पॉसिबल है। रीजन क्या है, अभी अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है 34,000 के आसपास, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके नीचे आ चुका है। बट अभी एक एरिया है 33,000 से लेकर के 34,000 के बीच, हजार पॉइंट का एक बैंड है, उसमें ही कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ से आपको दोनों तरफ के मूव मिल सकते हैं। अगर न्यूज़ चली जाती है ये वॉर वगैरह की, तो ऊपर भी निकल सकता है यहाँ से डाउ जोन्स, और अगर वॉर की न्यूज़ और बढ़ जाती है तो नीचे भी ब्रेकडाउन दे सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे है डाउ जोन्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करें एसएनपी की, ये एसएनपी का इंडेक्स है, यहाँ पे भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है ऊपर से ऑलरेडी। ओके, अभी भी एक जहाँ पे लास्ट वीक था वहीं पे ऑलरेडी वहीं पे आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ खास नहीं है, सिमिलर टू डाउ जोन्स। ओके, बट अगर हम नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक जो कि है टेक स्टॉक से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा गिरावट आ रही है क्योंकि टेक स्टॉक में ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि टेक स्टॉक जो है 2021 में काफ़ी भागे भी हैं। 2020 के फॉल के बाद 2021 के अंदर जो है टेक स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी रैली भी आई है, तो सेलिंग भी ज़्यादा वहाँ पर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट हफ्ते में डाउ जोन्स और एसएनपी में गिरावट जो आई थी वो आई थी लगभग 1.3% के आसपास, बट नैस्डैक गिरा है लगभग 2.8% के आसपास। ठीक है, यहाँ भी अच्छा एक रिकवरी आया था लास्ट वीक थर्सडे फ्राइडे को, बट वो उसको कैरी, उस मोमेंटम को कैरी नहीं कर पाया नैस्डैक, और सेलिंग प्रेशर आ चुका है। अभी हमने आपसे बात की थी कहीं ना कहीं यहाँ पे 20% के फॉल पे जो लेवल आ रहा 13,000 के आसपास का, वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा था, मैंने किया भी था, मैंने आपको लास्ट वीक शेयर भी किया था। और वहाँ पे जो है एक ETF है MON मोतीलाल ओसवाल का 100 MON 100, वहाँ पर इन्वेस्ट किया था हमने 100 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो अभी अगला ट्रांच कब इन्वेस्ट करेंगे, जब 30% यहाँ पे आएगा 11,300 पे, और उसके नीचे क्या है 40% के आसपास 9730 के आसपास। अगर ये लेवल हमें मिलता है तो फिर बड़ा अमाउंट डालेंगे यहाँ पे ETF के अंदर, अदरवाइज अभी SIP करके चल सकते हैं। अभी और क्या हुआ है, NSE ने एक NSE ने क्या भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी है कभी काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते थे लाइक टेस्ला, एप्पल वगैरह, तो उसमें अभी NSE ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है रिटेल इन्वेस्टर को इंडिया के अंदर, जो वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस मार्केट के अंदर। बट एक चीज़ ध्यान से सुनो आप मेरी, आप चलो आप मेरी बात मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, बट एक चीज़ ध्यान सुनना। अभी क्या है ना, इसकी वजह से काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर जितने भी इंस्टाग्राम पे हैं या कई लोग हैं, वो आपको सिखाना शुरू कर देंगे। अब वो सारे बन जाएंगे एक्सपर्ट यूएस मार्केट के। कहाँ के, यूएस मार्केट के। अब आपको बताएंगे कि एप्पल में क्या फ़ायदा है इन्वेस्ट करने का, टेस्ला में क्या फ़ायदा है इन्वेस्ट करने का। ठीक है ना, जो लोग पहले इंडिया की बात कर रहे थे, इंडियन स्टॉक की, अब वो बात करेंगे यूएस स्टॉक की। ठीक है, क्योंकि उन्हें तो वीडियो बनानी है, कंटेंट तो बनाना पड़ेगा ना कुछ दिखाने के लिए। अब आप लोग पहले इंडियन का देख के बाय कर रहे थे, अब आप यूएस का देख के बाय करोगे। आप खुद समझो, जब आप इंडिया में रहते हो, इंडियन कंपनी को समझ नहीं पा रहे, यहाँ बैठ के आप अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे इंडियन स्टॉक के अंदर, तो आप यूएस में कर पाओगे? अब दोबारा सोचो, करना भी है ट्राई तो कर लेना, इन्फ्लुएंसर की वजह से मत करना। आपको खुद मन करेगा कि हाँ मुझे बाय करना है एप्पल का शेयर, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है टेस्ला के अंदर, तो आप छोटा सा अमाउंट डाल के इन्वेस्ट कर सकते हो। ये नहीं कि किसी ने बोला, किसी की बात सुनकर के इन्वेस्ट कर दिया टेस्ला में या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर, हाँ NSE अलाउ कर रही है तो हम भी बाय कर लेते हैं, सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। सबने बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया इस तरीके से ही, सबने हाथ अपने लाल करके वापस आ गए हैं,
ठीक है। तो सबकी बात सुन के नहीं करना, आपको खुद मन कर रहा है कि हाँ मुझे तो जरूरत है, मुझे करना ही है यूएस में इन्वेस्टमेंट, मुझे डाइवर्सिफाई करना है अपने इन्वेस्टमेंट को, कि मैंने इंडिया में भी करा हुआ है, यूएस में भी करूंगा, मैं बाहर भी करूंगा, यहाँ भी करूंगा, वहां भी करूंगा। आपको मन कर रहा है तो आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके ट्राई कर सकते हो, अगर आपको मन है तो। बाकी मेरी एडवाइस नहीं रहेगी, बाकी आप दो बार सोच सकते हैं इसके बारे में। ओके, ग्रेट। बाकी बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आ रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डैक्स की बात करें, तो डैक्स क्या है, डैक्स में काफी बड़ी गिरावट आई है, 10% के आसपास गिरावट आई है लास्ट वीक। और ये अपने कहाँ पे आ गया है, जो प्री कोविड लेवल था वहां पे कहीं ना कहीं आ चुका है अभी। डैक्स मतलब क्या, जर्मनी का इंडेक्स, ये कहाँ पे आ गया है, अपने प्री कोविड लेवल पे, वहां पे गिरावट आ चुकी है। अगर हम बात करें यूके की, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं तो पहले भी प्री कोविड लेवल के ऊपर नहीं गया था और ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है, ये भी गिरा है 7% के आसपास का। तो रशिया का मार्केट अभी ऑलरेडी एक हफ्ते से बंद है, वहां कोई गिरावट आई नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, बाकी अगर आप बात करोगे, बाकी जो इटली का मार्केट हो गया और यूरोप का मार्केट कहीं भी है जो वहाँ पे काफ़ी गिरावट आ रही है इस वॉर की वजह से। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड की मैंने लास्ट पहले हफ्ते, कुछ 2 हफ्ते पहले भी यहाँ बात करी थी आपसे, ब्रेकआउट दिखाया था मैंने आपको, साफ साफ वीडियोस के अंदर अवेलेबल है। और वहां से कितनी अच्छी रैली आई आप देखो, एक हफ्ता, 2, 3, 4, 5, लगातार 5 हफ्तों से जो गोल्ड था, अगर हम इसको देखें यहाँ पे, अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें, तो ये इंडियन रुपीज है, तो वहां पे कहाँ पे 48,000 से लगभग पहुंच गया है 52,000, लगभग यहाँ पे 10% का गेन आया है। और ये बात मैंने आपको साफ साफ बताई थी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, 3-4 हफ्ते पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, वहां पे आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब फोरम के ऊपर। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे राइज क्यों हुआ है, वॉर की वजह से, फियर की वजह से। जब कभी इक्विटी में या फिर जब कभी फियर का माहौल होता है ना, तो जो सेफ हेवन है, गोल्ड सिल्वर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है। अब जो लोग क्रिप्टो की बात कर रहे थे कि क्रिप्टो जो है जी रिप्लेस कर देगा गोल्ड को, गोल्ड तो गया मिट्टी में, गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है, अब सब जो वैल्यू है क्रिप्टो की ही वैल्यू है। ठीक है, तो क्रिप्टो को भी देख लेते हैं, क्रिप्टो ने क्या किया है। ठीक है ना, उसका चार्ट भी अवेलेबल है, छुपा तो है नहीं किसी से कुछ। तो ये क्रिप्टो कहाँ गया, यहाँ ये रहा बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन जी अटका हुआ है, कोई रैली नहीं आई है यहाँ पे। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे कितना है परफॉर्मेंस, 3% का, 4% के आसपास का है। और गोल्ड, जबकि गोल्ड जो है यहाँ पे, गोल्ड ने भी परफॉर्मेंस जो दिया है वो लगभग दिया है 4.3 के आसपास का। क्रिप्टो आज भी काम कर रहा है, गोल्ड बंद हो चुका है। और क्रिप्टो के अंदर मेरे ख्याल से आपने भी इन्वेस्ट किया होगा, हर लोगों ने किसी ने 100-200 रुपए इन्वेस्ट किया होगा, बट गोल्ड में नहीं किया होगा, है कि नहीं। गोल्ड में सबने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, बट क्रिप्टो में सबने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि इनको लगता है कि क्रिप्टो जो है बदल देगा सब कुछ, पूरी दुनिया बदल के रखने वाला है, ये अच्छी बात है। बट आप इस तरीके से भरोसा मत करो हर चीज़ों पे, सिर्फ किसी से इन्फ्लुएंस हो करके ऐसे इन्वेस्ट मत किया करो, खुद थोड़ा सीखो तो करो, अच्छी बात है। ठीक है, अभी क्रिप्टो कुछ खास कर नहीं रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है इसी एरिया में। अगर आप इथीरियम की बात करोगे, वो भी कुछ खास नहीं कर रहा है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो लोग सोच रहे थे कि गोल्ड को हटा दो और क्रिप्टो को ले लो, दोबारा सोचो प्लीज। ओके, ग्रेट। अगर हम बात करें यहाँ पे क्रूड की, क्रूड कहाँ गया हमारा, ये क्रूड है हमारा। और क्रूड में जो रैली आई है ना पिछले हफ्ते, 20% की रैली क्रूड के अंदर, ऐसी मैंने रैली देखी नहीं है क्रूड में कभी भी। 20% इन लास्ट 1 वीक। आप समझ रहे हो इंडिया पे क्या हालत होने वाली है। अभी पेट्रोल का दाम बढ़ नहीं रहा काफी टाइम से, तो लोग परेशान है, बढ़ क्यों नहीं रहा भाई, पहले तो बहुत बढ़ रहा था, अब क्यों नहीं बढ़ रहा। मतलब बढ़ा दे गवर्नमेंट तो भी दुखी, ना बढ़ाए तो भी दुखी, क्या चाहते हो भाई, खुश रहो ना। सस्ता मिल रहा है, 90 रुपए, 95 रुपए, 100 रुपए मिल रहा है, खुश रहो। 150 हो जाएगा तो फिर तुम्हारी ऐसी हो जाएगी। तो जब बढ़ा नहीं रही गवर्नमेंट, अब बोलेगी इलेक्शन, ठीक है, तो जब तक मिल रहा है उसका फायदा उठाओ ना, फिर भर लो फिर घर में पेट्रोल। अभी बढ़ जाएगा अगले हफ्ते से, फिर चलाओगे फिर बैठ के। रीजन क्या है, ये है रीजन। देखो आप कहाँ जा चुका है क्रूड ऑयल। लास्ट टाइम जब पेट्रोल 110 पे था ना, तो क्रूड कहाँ था, 86 पे था। अभी देखो कहाँ पे है, तो पेट्रोल 150 का हो जाएगा इस तरीके से। तो चिल्लाओ मत ज्यादा, काफी लोग हैं चिल्लाने वाले सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है, क्रूड में जो रैली आई है ना, अभी आप इसका देखोगे मंथली चार्ट, तो ये काफी बहुत ज्यादा तेज रैली आ चुकी है, और ये पहुंच गया अपने 2014-15 के हाई के आसपास कहीं ना कहीं। अब या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करे या नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, इंडिया स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे घर नॉर्मल लोगों के लिए अच्छा नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, किसी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चीजें बढ़ने लग जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएंगी, फिर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, अभी अगर इसके अलावा एक और चीज दिखा देता हूँ आपको मैं, एक और चीज इंपॉर्टेंट है हमारा, एक है यूएसडी आईएनआर इसकी। ठीक है, ये है आपका मंथली वीकली चार्ट। तो यूएसडी आईएनआर मतलब क्या है, डॉलर बढ़ रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो करेंसी है, हमारा जो रुपीज है, वो भी डेप्रिशिएट कर रहा है। मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। आप डॉलर देख लो, क्रूड ऑयल देख लो, जहां देख नजर डालना चाहते हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मतलब क्या है, आप जो चीज देखोगे ग्लोबल मार्केट के अंदर, वो हमें बैड फेस में नजर आएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, हर एक क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो क्राइसिस कैसा भी हो, एक अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देगा, तो उस पर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं निफ्टी की हम सीधा। निफ्टी से पहले एक बार क्या करते हैं, हम एक बार देखते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी लोग क्या है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स वगैरह में। तो आप देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स भी जो है
लगभग 18-19% गिर चुका है अपने हाई से यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी अच्छा नहीं, इसकी वजह से जो है ना स्टॉक में भी गिरावट काफ़ी नजर आ रही है आपको। अगर हम सेक्टर वाइज देखें कहाँ पे अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है आपको, तो अगर आप ऑटो को देखोगे तो ऑटो में तो गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी। ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न में कहीं ना कहीं काम कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा था, फॉल आ चुका है, ब्रेकडाउन आ चुका है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल, अगला लेवल आ रहा है आपको देखोगे सपोर्ट यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं 9300 के आसपास नजर आ रहा है, 500 पॉइंट नीचे है यहाँ से, और उसके बाद 8500 पे नजर आ रहा है। तो ऑटो तो वीक हो चुका है काफी ज्यादा। ठीक है, अगर आप बैंक को देखोगे तो बैंक निफ्टी बैंक की वीडियो में एक और बनाऊंगा इसके बाद, तो उसमें देख लेना आप। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल सर्विस की, तो यहाँ पे गिरावट आ चुकी है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको प्री कोविड लेवल जो है 14700 या फिर 15000 के आसपास नजर आ रहा है, तो ये भी वीक चल रहा है अभी। एफएमसीजी देखें, यहाँ पे काफी पहले से गिरावट आ रखी है, और मेरे को लग रहा है हो सकता है एफएमसीजी कहीं ना कहीं बॉटम कर सकता है यहाँ पे, 5% 4% और गिर सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वहां से बॉटम कर सकता है। काफी सारे स्टॉक्स हैं, उनमें आप कहने के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अभी स्टार्ट कर सकते हो एफएमसीजी के अंदर। इसके अलावा आईटी की बात करें, आईटी में क्या हो रहा है ना, आईटी में ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप देखो एफएमसीजी देखो, धीरे धीरे गिरावट आई है, एकदम से नहीं आई गिरावट, ठीक है ना। आईटी में भी ऐसी आएगी, हल्की 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 धीरे धीरे करके ऐसे लग रहा है, इसमें भी ऐसी कुछ पैटर्न बन रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा संभल के रहने के लिए जरूरी है आईटी के अंदर। इसके बाद हम बात करें मीडिया की, मीडिया में काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है, बड़े बड़े स्टॉक थे नीचे धूल खा रहे हैं अब। ठीक है, कोई खास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेटल में अपॉर्चुनिटी है, मेटल पहले भी काफी सस्टेन कर रहा है, मेटल में कभी एक तरफा गिरावट आई ही नहीं है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है आपको लगेगा कि टाटा स्टील काफी गिर गया, जेएसडब्ल्यू स्टील काफी गिर गया, वेदांता नहीं गिरा, हिंडाल्को नहीं गिरा, तो स्टॉक में थोड़ा सा स्विच किया है लोगों ने कि टाटा स्टील छोड़ करके, कोई सेल छोड़ करके, है ना, नैल्को में गया है ना, इस तरीके से जो स्टॉक है वो बदल गए हैं, बट सेक्टर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है और अभी बुलिश है। तो अभी आप मेटल पे ध्यान दे सकते हो, मेटल काफी स्ट्रांग लग रहा है अभी भी इस गिरावट के बावजूद भी। ओके, फार्मा की बात करें, इसकी स्टोरी ओवर हो चुकी लग रहा है ऐसा, तो देख करके काफी ज्यादा वीकनेस है। इसके अलावा पीएसयू बैंक दूर रहेंगे इससे। रियलिटी की बात करेंगे, अभी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है, एक डिप यहाँ पे है, इसको चाहो तो आप स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, और नीचे मिलता है थोड़ा और ऐड कर सकते हो। रियलिटी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, यहाँ बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक की, दोबारा कर लेंगे अभी बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो एनर्जी काफी स्ट्रांग है। एनर्जी में जिस तरीके से मेटल में स्ट्रांग बना हुआ है बायस, एनर्जी के अंदर भी बायस जो है बुलिश है। एनर्जी में काफी सारे स्टॉक है, लाइक पावर स्टॉक्स हो गए, या फिर पावर ग्रिड हो गया, है ना, रिलायंस भी है इसके अंदर ही आता है, कई सारे स्टॉक है एनर्जी के अंदर, इस पर आप फोकस कर सकते हो। उसमें कभी वीकनेस आई नहीं, मतलब कभी का मतलब क्या है, ज्यादा वीकनेस नहीं है, मार्केट के हिसाब से ज्यादा वीकनेस अभी आई नहीं है। तो इन स्टॉक्स के लिए आप इन सेक्टर को देख सकते हो, मेटल को देख सकते हो, एनर्जी को देख सकते हो, अच्छे लग रहे हैं मेटल और सेक्टर, और एनर्जी सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट अगर ओपन करें, ये पुराना चार्ट है, ठीक है, ये काफी पुराना चार्ट है, इसमें हमने दिखाया था, उसके हिसाब से काम कर रहा है। बट लास्ट वीक की हम बात कर लेते हैं। लास्ट वीक का चार्ट मैंने आपको ये शेयर किया था, और यहाँ पे क्या बातें की थी हमने, मैं दिखाता हूँ आपको। लास्ट टू लास्ट वीक मैंने एक पैटर्न दिखाया था आपको कि ये जो पैटर्न है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है हमने, इस ट्रायंगुलर पैटर्न में कहीं ना कहीं निफ्टी काम कर रहा है, और लास्ट टू लास्ट वीक इस पैटर्न के अंदर का ये एक ब्रेकडाउन आया था। तो ब्रेकडाउन आने के बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने कहा था कि जो पैटर्न जो ब्रेकडाउन आ चुका है, तो यहाँ पे गिरावट जो है और ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और हमने ये डिसाइड किया था कि जो लास्ट वीक का, ये लास्ट टू लास्ट वीक का हाई और ये नीचे का लो, ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे। हाई जो था वो 17350 था, लो था 16200 का, ये हमारी रेंज थी पिछले हफ्ते के लिए, ठीक है, जो हमने लास्ट टू लास्ट वीक डिसाइड किया था। ओके ग्रेट, इस हफ्ते हुआ क्या, इस हफ्ते जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वहां तो गया ही नहीं कभी भी, बहुत दूर रह गया, और सपोर्ट जो था 16200 का, उसके नीचे गया था, बट 1 घंटे में ही बाउंस बैक कर गया, तो लेवल ठीक ठाक थे, उसके अंदर ही काम किया। यहाँ पे बनाया इसने इनसाइड कैंडल, बट जो लो है वो हल्का सा नीचे आ गया है। अभी क्या कर सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा एक और चीज किया है निफ्टी ने, यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इस नीली वाली लाइन के आसपास ही जाकर के यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया है पिछले हफ्ते, लेवल क्या है 16800 का। इसका मतलब क्या, इससे प्रूफ हो रहा है कि जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ये ट्रेंड लाइन सही थी, ठीक है, इससे प्रूफ वेरीफाई हो गया है। अभी क्या कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है, एक लेवल है 16000 का, ठीक है, राउंड नंबर है, और ये टूटेगा तो नीचे और गिरावट आ सकती है। कर क्या सकते हैं, अब अगर हम नीचे की तरफ बात करें, नीचे की तरफ आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा गिरावट पॉसिबल है, देखकर चार्ट खराब लग रहा है। अब बाइंग के लिए क्या है, बाइंग के लिए आपको ध्यान रखना, एक रूल, एक नोट कर लो कहीं ना कहीं। अगर आप यहाँ देखोगे, मैं लाइन चार्ट भी करूं तो यहाँ पे एक लेवल आ रहा है, बन के दिखाता हूं आपको मैं, ये लेवल है आपका 17000 के आसपास का, ठीक है, और लास्ट वीक का जो लो लगाया वो कहाँ लगाया, 16800 का लगाया है। तो अब जब कभी भी आपको किसी भी हफ्ते निफ्टी 16800 से लेकर के 17000 की रेंज से ऊपर निकल के ब्रेकआउट, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, वीकली क्लोजिंग 16800 से 70000 के बीच में नहीं, इसके ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग वीकली, तो ही आप मीनिंगफुल का मतलब क्या है, अगले 3 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने के लिए तेजी समझ के चलना। अदरवाइज अगर कोई भी राइज आता है, मान लो कल अगर किसी भी दिन राइज आया 16800 तो गया, बट क्लोजिंग नहीं हुई, वीकली क्लोजिंग उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, तो जब तक हमें वीकली क्लोजिंग 16800 से
17,000 की जो रेंज है इसके ऊपर नहीं मिलती है, तब तक हम कोई लंबी दूरी का मतलब क्या है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, इस तरह की तेजी अभी जो पहले हमें लास्ट ईयर नजर आ रही थी उसके लिए रेडी नहीं रहेंगे। ओके, इसके अलावा एक और बात की थी मैंने आपसे कहा था कि लाइन चार्ट पे हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, करेक्ट। और इसका ब्रेकडाउन अगर आएगा तो ये गिरावट जो है कहीं ना कहीं नीचे जो है 15,500 तक लेके जा सकती है। अभी वो पैटर्न की गिरावट आ चुकी है, मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती थी। और उस चार्ट पैटर्न ने अपना काम करके दिखाया है, इस पैटर्न ने, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने अपना काम करके दिखाया है और यहाँ पे गिरावट आई है। और गिरावट में अगले लेवल जो आ रहे हैं इस पैटर्न के हिसाब से, जो लेवल बन के आएंगे नीचे की तरफ, वो कहीं ना कहीं 15,700 से या 900 से लेकर के 15,500 का रेंज है, जो इसने लास्ट टाइम भी कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे रेंज बनाया था। तो यहीं पे कहीं इस एरिया में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी अभी यहाँ पे, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ट्रेड कैसे करना है अगर हम देखें यहाँ पे, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं चार्ट्स को, ठीक है। इनको भी जरूरत नहीं है, इनकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम कर देंगे बिल्कुल क्लीन, ठीक है। ओके ग्रेट। अभी ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड के लिए क्या है, ट्रेड के लिए सिंपल है, अभी हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिंपल है। अगर हम कैंडल की बात करें, कैंडल में कोई खास पैटर्न नहीं है, इतनी बड़ी गिरावट पहले आई है, फिर राइज आया है, फिर गिरावट आई है। अब ये जो लेंथ है, इस गिरावट की जो लेंथ है वो इसकी ऑलमोस्ट बराबर है। तो अगर हल्की फुल्की और गिरावट आती है और एक राइज आता है, तो वो राइज कितना आ सकता है, इस इतना बड़ा राइज आ सकता है, जो पहले इतना बड़ा राइज आया था, इतना राइज और आ सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं एक बार एक लाइन इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। एक जस्ट मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, ओके, इस तरीके से हम डाल सकते हैं। तो अगला राइज कभी ना कभी अगर आएगा यहाँ से, अगर यहाँ से राइज आता भी है इस तरीके से यहाँ पे कहीं जाकर के, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ सकता है 17,500, 600 इस तरीके से कहीं ना कहीं लेवल बना सकता है। तो ये रहेगा ऊपर की तरफ, बट वो कब आएगा, वो जब भी आएगा जब हमें 17,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी वीकली, तभी, अदरवाइज उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अगर हम नीचे की तरफ बात करें, अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो लाइन चार्ट के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो सपोर्ट जो है, लास्ट सपोर्ट जो है ये कहने के 15,900 के आसपास दिखाई दे रहा है। और इसका जो रेंज का नीचे वाला लेवल है, इस जो कंसोलिडेशन एरिया है, इसका नीचे का लेवल जो आ रहा है यहाँ पे कहने के बन के आ रहा है, वो हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो वो आ रहा है 15,600 से, क्या 600, 700 या 500 के आसपास कहने की मान सकते हो। तो अगर 16,000 ब्रेक होता है तो रास्ते खुल जाएंगे 15,500 के, और अगर 15,500 ब्रेक हुआ तो फिर सपोर्ट जो है ना सीधा 15,000 के आसपास ही है, 15,000 से 100 से लेकर के 15,000 के आसपास का ही सपोर्ट है। तो अगर किसी दिन आपको 15,500 टूटता हुआ दिखाई दे, तो मान लो कि अगले दिन या उसके नेक्स्ट डे 15,000 भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी नीचे की तरफ, ठीक है। ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए क्या है, लास्ट वीक का जो हाई है हमारा है 16,800, उसको ड्रॉ कर लेंगे, वही हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है अगले हफ्ते का। उसके ऊपर क्या है, एक 17,000 साइकोलॉजी लेवल है, बट 16,800 इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रेक होता भी है किसी भी कारण से तो 17,000 ही पहुंच सकता है। ये कब पॉसिबल होगा, वो तब पॉसिबल होगा जब वॉर की न्यूज आई कि सीज फायर हो चुका है, कोई वॉर नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक ऊपर को दिखाई दे सकती है। बट अभी भी जिस तरीके से क्रूड ऊपर बढ़ा हुआ है और चीजें भी है, इन्फ्लेशन भी है, तो अब वो रिकवरी उतनी फास्ट नहीं आएगी जितनी फास्ट पहले आ चुकी है। थोड़ा सा मामला धीरे धीरे चलेगा, रुक रुक के चलने वाला है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा। लॉन्ग टर्म मतलब क्या हुआ, अगले 2-4 साल अगर आप देख रहे हो तो उसके लिए काफी अच्छा है इन्वेस्टर के हिसाब से, ठीक है। अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, रशियन यूक्रेन के वॉर भी हैं, 5 स्टेट इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसके रिजल्ट आने वाले हैं। बाकी एक्सपायरी कितने रिजल्ट आना है, 5 स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट है वो 10 तारीख को आना, तारीख को एक्सपायरी होने वाली है, तो उस दिन ही रिजल्ट देना है उनको। तो ध्यान देना, बहुत ध्यान से ट्रेड करना। एफआईआई की सेलिंग भी एक सदर्द बना हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया के, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अभी करना क्या है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया है हमने। नीचे सपोर्ट जो है वो हमारा 15,500 पे है, 15,900 के आसपास है, और दूसरा 15,500 पे है। रेजिस्टेंस हमारा 16,800 का रहेगा। इसी लेवल में कहने के हम ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर अभी कोई भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है तो धीरे धीरे आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, ओके। बाकी मैं वीडियो डालने वाला हूँ बैंक निफ्टी का, उसको भी आप देख लेना। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।